हमारा टॉपिक चल रहा था गुडविल, जिसमें हम 3 मेथड्स कंप्लीट कर चुके थे। फर्स्ट था नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, सेकंड था कैपिटलाइजेशन मेथड और थर्ड था हिडन गुडविल मेथड। ठीक है, तीनों हमारे कंप्लीट हो चुके थे, तीनों के हम एग्जाम्पल भी देख चुके थे। आज हम फोर्थ एंड फिफ्थ मेथड देखेंगे, बहुत छोटे छोटे से। एक साइड तो मैं फोर्थ मेथड करूँगी और एक साइड फिफ्थ मेथड। तो हमारा फोर्थ मेथड क्या है? फोर्थ मेथड है हमारा परचेज कंसीडरेशन मेथड। फोर्थ मेथड कौन सा है? परचेज कंसीडरेशन मेथड। परचेज कंसीडरेशन मेथड, ठीक है, जिसे हिंदी में क्या बोला जाता है? परचेज मतलब क्रय, कंसीडरेशन मतलब प्रतिफल, मेथड मतलब विधि। कौन सी विधि? क्रय प्रतिफल विधि। क्रय प्रतिफल विधि, ठीक है। परचेज कंसीडरेशन मेथड हो गया, जिसमें अपन हिंदी में इसको क्रय प्रतिफल विधि कहते हैं। और क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? गुडविल। तो गुडविल कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हो जाएगा परचेज कंसीडरेशन माइनस नेट असेट्स, ठीक है। क्या होता है? गुडविल बराबर परचेज कंसीडरेशन माइनस नेट असेट्स। गुडविल मतलब ख्याति, ख्याति बराबर परचेज कंसीडरेशन दैट इज क्रय प्रतिफल। क्रय प्रतिफल माइनस नेट असेट्स मतलब शुद्ध संपत्तियां। क्रय प्रतिफल माइनस शुद्ध संपत्तियां। अब देखो, वैसे तो तुम्हारी बुक में इसको ज़्यादा डिटेल से नहीं बताया, अगर तुम्हें थोड़ी सी भी क्यूरियोसिटी है कि मैम क्या है और कैसे यूज लेते हैं, कब यूज लेना होता है, तो उसके लिए। बाकी का तुम्हारी जो बुक में है बस फॉर्मूला लगाओ, तुमको चीज़ें दी हुई होंगी और कैलकुलेट कर लो। देखो यहाँ समझ में आ रहा है क्रय प्रतिफल विधि, इसका इस मेथड का जब यूज करते हैं, जैसे ये समझ लो बाटा कंपनी है और मैं उसको है ना परचेज कर रही हूँ, हायर कर रही हूँ, ठीक है, हायर कर रही हूँ। तो वो बोलेंगे कि भाई हमें गुडविल दो, तो मैं ठीक है, मैंने कहा ठीक है गुडविल कैलकुलेट करो। तो उस केस में कैसे गुडविल कैलकुलेट होती है? परचेज कंसीडरेशन मेथड। जब किसी दूसरे बिजनेस को परचेज किया जाता है तो इस बेसिस पे उसकी गुडविल कैलकुलेट की जाती है। और जिसमें परचेज कंसीडरेशन क्या होता है? जितना मैंने पे किया, मैं उसको बाटा कंपनी को जितना पे कर रही हूँ माइनस नेट असेट्स, उस जो कंपनी है बाटा कंपनी, उसकी शुद्ध संपत्तियां नेट असेट्स उसमें से लेस कर दी जाएंगी, तो अपन की क्या आ जाएगी? गुडविल आ जाएगी। अगर क्यूरियोसिटी के लिए बता दिया, बाकी कोई मतलब की बात नहीं है, ये थोड़ा हाई लेवल है, तुम आगे जाके इसको पढ़ोगे डिटेल में। परचेज कंसीडरेशन माइनस नेट असेट्स। अगर क्वेश्चन में नेट असेट्स नहीं दी हो, परचेज कंसीडरेशन तो बताएगा क्वेश्चन में कि क्रय प्रतिफल कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में। अगर नेट असेट्स क्या होती हैं? हमारी टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटी। टोटल असेट्स माइनस लायबिलिटी, ठीक है, कि जो फर्म जो बैलेंस शीट है उसकी कुल संपत्ति, उसमें से लायबिलिटी लेस कर देंगे तो अपन की नेट असेट्स आ जाएगी। अगर हिंदी में फॉर्मूले की बात करें तो तुम लिखना चाहो तो ख्याति बराबर क्रय प्रतिफल माइनस नेट असेट्स मतलब शुद्ध संपत्तियां। ये हमारी क्या हो गई? ख्याति का फॉर्मूला हो गया हिंदी में। और नेट असेट शुद्ध संपत्तियां बराबर कुल संपत्ति माइनस दायित्व। ये तो हमारा फॉर्मूला हो गया, बहुत छोटा सा मेथड है। अगर हम इसे एग्जांपल के थ्रू समझे, ये तुम्हारा बुक का एग्जांपल है। क्या दिया हुआ है एग्जांपल में? असेट्स कितनी दी हुई है? 2 लाख, ठीक है। लायबिलिटी दी हुई है हमें 50,000। लायबिलिटी कितनी दी हुई है हमें? 50,000। और परचेज कंसीडरेशन, जिसको मैं पीसी लिख दूँ शॉर्ट में, परचेज कंसीडरेशन बराबर 1,70,000। और हमें क्या कैलकुलेट करना है? कैलकुलेट गुडविल बाय द परचेज कंसीडरेशन मेथड, ठीक है। क्या दिया हुआ है हमें एग्जांपल में? असेट्स दी हुई हैं 2 लाख रुपीज, लायबिलिटी दिया हुआ है 50,000 का, और परचेज कंसीडरेशन क्रय प्रतिफल 1,70,000 का दिया हुआ है। कैलकुलेट गुडविल, और हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है। गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला परचेज कंसीडरेशन मतलब पीसी माइनस नेट असेट्स। पीसी माइनस नेट असेट्स। पीसी कितना दिया हुआ है? 1,70,000, तो मैं लिख दूंगी 1,70,000 माइनस नेट असेट्स। नेट असेट्स का क्या फॉर्मूला होता है? नेट असेट्स बराबर
क्या होती है नेट असेट्स? टोटल असेट्स माइनस लाइबिलिटी। तो टोटल असेट्स कितनी है? 2 लाख और लाइबिलिटी कितनी है? 50,000। तो मैं क्या कर दूंगी? 2 लाख माइनस 50,000 और ये हो गया 1,50,000। नेट असेट्स कितनी आ गई? टोटल असेट्स माइनस लाइबिलिटी। मेरी असेट्स कितनी दे रखी है? 2 लाख रुपए की। लाइबिलिटी कितनी दे रखी है? 50,000 की। तो नेट असेट्स हो जाएगा 2 लाख माइनस 50,000 दैट इज 1,50,000। तो नेट असेट्स यहाँ कितना लिख दूंगी? 1,50,000 और मेरी गुडविल कितनी आ जाएगी? 20,000। गुडविल की वैल्यू 20,000। बहुत सिंपल सा मेथड है। क्या? नेट एसेट परचेज कंसीडरेशन मेथड। गुडविल कैसे कैलकुलेट की जाएगी? जो पीसी होगा, परचेज कंसीडरेशन होगा, उसमें से नेट एसेट्स लेस कर देंगे। और नेट एसेट्स शुद्ध संपत्तियां क्या होती है? अगर फर्म की टोटल असेट्स, बैलेंस शीट की टोटल असेट्स में से अगर हम लायबिलिटी लेस कर देते हैं तो हमारी नेट एसेट्स आ जाती है। तो हो जाएगा पीसी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, नेट एसेट्स कैलकुलेट कर लो, असेट्स माइनस लायबिलिटी। ये हो गया 1,70,000 माइनस 1,50,000 और ये गुडविल आ गई हमारी 20,000 की। ये हो गया हमारा फोर्थ मेथड कंप्लीट। कौन सा मेथड? फोर्थ मेथड। आज हम कंप्लीट करते हैं हमारा फिफ्थ मेथड, फिफ्थ एंड लास्ट मेथड। ये गुडविल कैलकुलेट करने का लास्ट, फिफ्थ एंड लास्ट मेथड है। कौन सा? एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? एन्युटी को बोलते हैं वार्षिकी। ये हो गया हमारा वार्षिकी, वार्षिकी मेथड, वार्षिकी विधि। ठीक है, क्या हो गया मेथड? एन्युटी मेथड हो गया, वार्षिकी विधि। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? गुडविल। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? गुडविल। गुडविल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा एन्युटी मेथड से? सो सिंपल, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई। सुपर प्रॉफिट को किससे मल्टीप्लाई करना है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। पीवी क्या है? ये प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। सबसे पहली बात तो गुडविल तो पता है, गुडविल क्या होती है। सुपर प्रॉफिट भी हमने देख लिया लास्ट क्लासेज में, सुपर प्रॉफिट होता है क्या है। अब यहाँ पे एक नई टर्म आती है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। सब हमारे पास दो वर्ड है, एक तो प्रेजेंट वैल्यू है, एक तो प्रेजेंट वैल्यू है, सेकंड टर्म है हमारी एन्युटी। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू क्या? अगर भविष्य में मुझे अगर भविष्य में 5 साल बाद, आज से 5 साल बाद मुझे 1 रुपया रिसीव होने वाला है, अगर मुझे आज से 5 साल बाद 1 रुपया रिसीव होने वाला है, तो क्या उस 1 रुपये की कीमत और आज अगर मुझे 1 रुपया रिसीव हो, दोनों की बराबर होगी? नहीं, दोनों की वैल्यू बराबर नहीं होगी। देखो, एक तो आज मुझे 1 रुपया मिले, चलो 1 रुपये तो मैं बहुत छोटी सी अमाउंट लग रही होगी, हम 100 रुपये से कैलकुलेट करते। आज मुझे 100 रुपये रिसीव हो, ठीक है, और या फिर मुझे 5 साल बाद रिसीव हो 100 रुपीज आफ्टर 5 ईयर। ये तो आज है, या तो मुझे आज रिसीव हो 100 रुपये और एक 5 साल बाद 100 रुपये रिसीव हो। क्या दोनों की वैल्यू बराबर है? क्या ये दोनों बराबर हैं? ये आपको सोचो। अगर चलो ठीक है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपको समझ में नहीं आता, मैं आपको एक ऑप्शन देती हूँ कि मैं ये कहती हूँ आप मुझे 100 रुपये दे दो, कि आप मुझे 100 रुपये दे दो, मैं आपको शाम तक लौटा दूंगी, ठीक है। या फिर मैं ये कहती हूँ कि नहीं, आप मुझे 100 रुपये दे दो, मैं 5 साल बाद आपको 100 रुपये लौटा दूंगी, आपके 100 रुपये, सिर्फ 100 रुपये लौटाऊंगी। तो क्या दोनों की वैल्यू बराबर है? क्या आप मान जाओगे 100 रुपये 5 साल बाद 100 रुपये लेने को? नहीं, 5 साल बाद उस 100 रुपये की कीमत घटकर बहुत कम रह जाएगी, उस 100 रुपये की कीमत बहुत कम रह जाएगी। तभी तो इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। तब तुम बोलोगे नहीं भाई, अगर तुम मुझे 5 साल बाद पेमेंट करते हो तो साथ में इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। जैसे घर में अपन के दादी बाबा या मम्मी पापा हमसे ये कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तुम अपने पॉकेट मनी में से हमें 1000 रुपये दे दो, तो ठीक है, तो हमारे मुंह से एक ही वर्ड निकलता है, ठीक है 1000 रुपये ले लो, लेकिन विद इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। चाहे वो एक्स्ट्रा में 500 रुपये लेते हो, आप 10 रुपये लेते हो, 100 रुपये, 200 रुपये, या फिर ये बोलते हो 1000 रुपये ले रहे हो, 2000 दे देना बदले में, ठीक है। तो क्या होता है कि आज जो रुपए की वैल्यू है
दिनों के बाद फ्यूचर में उस वैल्यू, उस रुपए की वैल्यू कम हो जाती है। तो यही मेथड होता है प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू क्या, अगर हमें 5 साल बाद 100 रुपये रिसीव होने वाले हैं तो आज उसकी वैल्यू क्या होगी, तो इसकी वैल्यू बहुत कम होगी। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है, लेकिन आपके सिलेबस में ऐसा कुछ है नहीं। एन्युटी, एन्युटी क्या है, एन्युटी क्या है, प्रेजेंट वैल्यू में तो 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद कैलकुलेट करते हैं। इसमें डायरेक्ट 5 साल कैलकुलेट करते हैं, मतलब डायरेक्ट 2 साल या फिर 5 साल, 7 साल, 10 साल। ठीक है, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू में तो हर एक साल की अलग अलग कैलकुलेशन की जाती है, एन्युटी में कंबाइन कर दिया जाता है, वार्षिकी आ जाती है। बाकी जिसको समझ में आया ठीक, इतना कुछ फोकस करने वाली बात है नहीं। ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का टॉपिक है जो आपको आईपीसीसी में पढ़ने को मिलेगा। बस यहाँ पे तो क्या है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, इसको भी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है। क्या, देखो एन्युटी का फॉर्मूला, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी क्या फॉर्मूला होता है, देखो 1 माइनस 100 अपॉन 100 प्लस आर की पावर n अपॉन r अपॉन 100। क्या आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉपी पेन से कैलकुलेट कर सकते हैं? करो, देखो अगर आप कैलकुलेट कर सकते हो तो मैं देखो 1 माइनस 100 प्लस r आपको दे दी रेट ऑफ इंटरेस्ट 10, नंबर n नंबर ऑफ ईयर्स दे दिए 5 ईयर्स, 10 अपॉन 100। क्या आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो? बिना कैलकुलेटर से नहीं कर सकते। हम इसको बिना कैलकुलेटर के हेल्प से इसको सॉल्व नहीं कर सकते, इसलिए 12th क्लास में ऑलवेज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी आपको क्वेश्चन में मेंशन होगी। ठीक है, ये सोचने की जरूरत नहीं कि भाई प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी निकालना हमें नहीं आता। नहीं आता अच्छी बात है, क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी हमें क्वेश्चन में कैलकुलेट करके दी हुई होगी। बस हमको क्या आना चाहिए, सुपर प्रॉफिट निकालना आना चाहिए। कौन सा मेथड हो गया, एन्युटी मेथड। देखो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 2 लाख, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 2 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड 1,50,000। ये आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। NRR 10% और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी 2.487। कैलकुलेट गुडविल। अब हमें गुडविल कैलकुलेट करनी है, तो गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी तो ये दी हुई है। क्या हमें सुपर प्रॉफिट दे रखा है? नहीं दे रखा। क्या हमें सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आता है? यस, हम लास्ट क्लास में देख चुके थे सुपर प्रॉफिट क्या होता है। अब ये मेरी वीडियो है, आप पॉज करो और सबसे पहले सुपर प्रॉफिट कैलकुलेट करो और सुपर प्रॉफिट निकालो। ठीक है, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट तो दिया हुआ है, लेकिन हमें क्या नहीं दिया हुआ, नॉर्मल प्रॉफिट। तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR अपॉन 100। तो कैपिटल एम्प्लॉयड 1,50,000, NRR 10 अपॉन 100, तो नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 15,000। नॉर्मल प्रॉफिट हो गया 15,000। सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना दिया हुआ है, ये साइड ये 20,000 है। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट 20,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया 15,000, ये हो गया 5,000। सुपर प्रॉफिट कितना आया 5,000। अब क्या कैलकुलेट करनी है, गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। सुपर प्रॉफिट कितना आया 5,000, एन्युटी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी कितनी दे रखी है 2.487। आप इसको क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना और वही गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। आज हमने हमारा फोर्थ मेथड एंड फिफ्थ मेथड कंप्लीट कर लिया और ये गुडविल कैलकुलेट करने के हमारे 5 मेथड हो गए। फर्स्ट था नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, और सेकंड था हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड, थर्ड था हिडन गुडविल मेथड, फोर्थ हो गया परचेज कंसीडरेशन मेथड एंड फिफ्थ एन्युटी मेथड। नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे।